फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो वीडियो होने वाली है ये केवल आज मेरे चैनल पे होने वाले स्टूडेंट्स या कोई अदर व्यक्ति के लिए केवल नहीं होगी। ये उन सभी लोगों के लिए है, कायदे से उन सभी देशवासियों के लिए है जो भी हमारे भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, कोई भी हैं। ये एक नॉर्मल सी जानकारी है। जैसा कि आप समय देख रहे हैं, कोविड-19 का काफ़ी गंभीर स्थिति और समय चल रहा है। तो कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी सवालों के इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो आपको हमेशा भ्रमित करते हैं और जानकारी के अभाव में लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसी को कुछ क्लियर करेंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सवाल आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मैं पहले सवाल रीड करूंगा, उसके बाद आपको उसके आंसर दूंगा। तो देखिए, पहला सवाल है, वैक्सीन के डोज कितने और कब कब दिए जाएंगे। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि वैक्सीन दो प्रकार की हैं। एक का नाम कोविशील्ड है और दूसरे का नाम कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है आपकी, उसको 2 डोज 4 से 8 हफ्ते के अंतराल पे लगाए जाएंगे, और जो कोवैक्सीन है उसके दोनों डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतराल रहेगा, यानी डिफरेंस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दोनों डोज के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा? जी नहीं, आपको दोनों डोज के लिए सिंपली एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट टाइम, पहले टाइम जब करेंगे उसी से आपका दोनों डोज आपके लग जाएंगे। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से ज़्यादा बेहतर कौन है? तो देखिए, यहाँ पे आपको चॉइस नहीं है। ये दोनों वैक्सीन वायरस को रोकने में सक्षम है। दोनों वैक्सीन बेस्ट हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लगवानी है। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। दोनों वैक्सीन में सेम क्षमता है वायरस को रोकने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या जो मन चाहे वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, ये चीज़ इस बात पे निर्भर करती है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी है, लेकिन आप जिस सेंटर पर गए वहाँ पे कोविशील्ड अवेलेबल है, तो आप वो लगवा लीजिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आपको इसमें ऐसा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कोरोना रिकवर्ड को भी वैक्सीन की ज़रूरत है? तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, कोरोना रिकवर्ड का मतलब ये है, आप अगर पहले मरीज़ रह चुके हैं कोरोना के और आप रिकवर होके आप स्वस्थ हो गए हैं, तो री इन्फेक्शन का खतरा ज़रूर रहता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि यहाँ पे आपको वैक्सीन की ज़रूरत ज़रूर है, आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। बल्कि अगर आप कोरोना रिकवर्ड हो चुके हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि री इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? तो देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, यानी प्रेग्नेंट वुमेंस, और उसके बाद स्तनपान करा रही महिलाएं, या कोरोना मरीज़, या फिर किसी गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है, तो वो इन सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने जो भी वैक्सीन पहले लगवाई है, यानी जिस वैक्सीन का पहला डोज आपने लिया है, आपको सेम उसी वैक्सीन का दूसरा डोज भी लेना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने कोविशील्ड का डोज लिया था फर्स्ट, तो सेकंड भी आपको कोविशील्ड का ही लेना है। आप कोवैक्सीन का नहीं ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना होगा? जी हाँ, बिल्कुल पहनना होगा। और सिर्फ मास्क ही नहीं, आपको जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी फॉलो करनी होंगी पहले की तरह। जो भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, और आपका मास्क है, सैनिटाइज़र है, या हैंड ग्लव्स हैं, जो भी आपका रूल्स में है, वो सभी आपको पहले की तरह ही फॉलो करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में एंटीबॉडी कब बनना शुरू होगी? देखिए, जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद से आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कौन से लक्षण दिख सकते हैं? तो देखिए, वैक्सीन का जो एक इंजेक्शन है, वो आपने जिस जगह पे लगवाया है उस पॉइंट पे आपको दर्द हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है, चक्कर आना, या बुखार, या चिड़चिड़ापन, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं।
तो आप डॉक्टर की सलाह लें और साथ ही साथ दवा भी ज़रूर लें अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन कोरोना का 100% इलाज नहीं है, तो इसलिए तभी आपको हर तरीके की जो एहतियात है वो बरतने के लिए बोला जा रहा है। 100% ये इलाज नहीं है, तो इसलिए ज़रूर सतर्क रहें। आगे चलते हैं। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि पीरियड्स एक नेचुरल चक्र है, वो आपके वैक्सीन से उस पर कोई असर नहीं होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वैक्सीन की कीमत क्या है? देखिए, सरकार की तरफ से लग रही वैक्सीनेशन सेंटर में जो भी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये चल रही हैं, वो वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगर यही वैक्सीन आप प्राइवेट से अफोर्ड करते हैं तो आपको उसके लिए 250 रुपये देने पड़ते हैं, यानी 250 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। तो आई होप सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स या भ्रम है वो सभी को मैंने दूर किया है। तो ज़रूर कोरोना से लड़ें और इस जंग को जीतें। वैक्सीन जाके ज़रूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जैसी जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन ज़रूर करें।